मदद करना, मैं इन्हें कहाँ से भेज दिया? दुर्गा जी तो वर्ल्ड की बेस्ट खिचड़ी बनाती है। दुर्गा बहू ये क्या कर रही हो बेटा? अपने घर से गुड्डन भाग ले रही है ना? दादी, मैं इस प्रतियोगिता में इसलिए भाग नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे गुड्डन को हराना है, बल्कि इसलिए भाग ले रही हूँ क्योंकि मुझे जिंदल परिवार को जिताना है दादी। और मैं जिंदल परिवार को 2-2 मौके देना चाहती हूँ। दादी, मैंने जितनी भी गलतियाँ की है ना, उसको सुधारने का एक मौका चाहिए मुझे। जीतूंगी तो मैं ही गुड्डन, क्योंकि ये परिवार के मान का सवाल है और हारने के बाद तुम्हें मुझसे वो पैसे लेने ही पड़ेंगे। और घर से 9-2-11 होना ही पड़ेगा। हम जानते हैं कि आप हमें हराना चाहते हैं, पर हमारी प्रतियोगिता आपसे नहीं है, खुद से है दुर्गा जी। अपने आत्मसम्मान के लिए है। हम जानते हैं यहाँ सब हमसे ज़्यादा तजुर्बेदार हैं, पर हमें इनसे नहीं, खुद की कमज़ोरी से जीत के दिखाना है। और हमारा मनोबल है ना, इतना भी कमज़ोर नहीं है कि आपके आने भर से टूट जाए। लक्ष्मी दी, दुर्गा दी को चढ़ाने की मजे ही अलग है। और अब देखना, ये प्रतियोगिता और भी मजेदार हो जाएगी और एक सास हारेगी अपनी बहू से, और देखना पैसे भी लेने आएगी। क्या बात है। वैसे अच्छा ही हुआ दुर्गा जी जो आप भी आ गई यहाँ पर। अब दोनों सास बहू के बीच प्रतियोगिता होगी ना तो और मजा आएगा। सच बता रहे हैं। अगर हमारे पास फोन होता ना अभी दुर्गा जी, तो हम वही वाला गाना लगा देते। आ देखे जरा किसमें कितना है दम। पर कोई बात नहीं, फोन तो है नहीं। चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी। सभी प्रतिभागियों को अपनी खिचड़ी तैयार करने के लिए और उसे अच्छे से प्लेट में सजाने के लिए कुल 2 घंटे का समय दिया जा रहा है और आपका समय शुरू होता है अब। सच्चे मन से पूरे फोकस के साथ अगर खाना बनाओगी ना, तब बनेगी अच्छी खिचड़ी। ये अंकल को क्या लगता है? क्या लगता है कि ये सब हमारे लिए मजाक है? हम सीरियस होकर कोई काम नहीं कर सकते हैं? और जाना इस कंपटीशन में जीत कर आना, हम उनकी ये गलतफहमी भी दूर कर देंगे। माँ, हमेशा की तरह आज भी प्लीज गुड्डन की मदद करना। दुर्गा जी शुरू कीजिए ना। अरे आप पीछे रह जाएंगे ऐसे। हम बता रहे हैं आपको, हम तो देखिए आज पूरे मूड में आए। हम तो ऐसी कातिलाना खिचड़ी बनाने वाले हैं ना कि सब देखते रह जाएंगे। आप भी शुरू कर दीजिए। खड़े करिए, शुरू कीजिए। 1 मिनट, आप मदद मत कीजिए। मदद करने की सिर्फ एक्टिंग कीजिए, काम मैं कर लूंगी। दीजिए। थैंक यू। आपको बात समझ में नहीं आई? सत्यानाश! खिचड़ी में इतनी हल्दी कोई डालता है क्या?
जो सुपर से ऊपर वाली खिचड़ी बनाना जानते हैं ना दुर्गा जी, वो डाल। आप भी डाल दीजिए। अब वैसे भी ना आपकी खिचड़ी का पकने का टाइम आ गया, आप भी कर दीजिए इसके हाथ पीले। इसके लक्षण देखकर लग नहीं रहा है कि इससे कोई गड़बड़ होगी आज। ये सच में जीत गई तो? जिस माँ को याद करके अपने काम पूरा होने की प्रार्थना कर रही हूँ ना, उस माँ को अगर सही वक्त पर बचा लिया होता तो प्रार्थना करने की नौबत नहीं आती। उस माँ को अगर सही वक्त पर बचा लिया होता तो प्रार्थना करने की नौबत नहीं आती। कंपटीशन में बहुत ही रोमांचक मोड़ आ गया है क्योंकि मिसेस गुड्डन जिंदल से कुकर नीचे गिर चुका है और सारी खिचड़ी रायते की तरह नीचे फैल गई है। अब समय बचा है सिर्फ 45 मिनट। अब देखना ये होगा कि मिसेस गुड्डन कोई कमाल दिखा पाती है या नहीं। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमसे ना हो पाएगा? क्यों बार बार अपनी बेइज्जती कराती हो गुड्डन? और ये क्या, मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल कंपटीशन छोड़ के जा रही है। लगता है उन्होंने अपनी हार मान ली है। ये लो बेटा। लो। तुझे पता है रेती, आज का ये दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। जब तू छोटी थी ना, तब से मेरा सपना था कि तुझे दुल्हन बनाकर किसी अमीर घर में जाते हुए देखूं। आज मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूं। क्या हुआ? तू खुश नहीं है? माँ, आपने अपने सपने के चक्कर में पापा और दीदी का तो सपना ही छीन लिया। वो भी तो मुझे शादी करते हुए देखना चाहते थे ना। कैसा लग रहा हूँ सासू माँ, शेरवानी और साफे में? अरे बहुत जच रहे हो। और छुटकी, कितनी खुशकिस्मत है तू जो इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। प्यार करने वाला पति मिल रहा है। और फिर तू भी तो कितना प्यार करती है पर्व से। करती है ना बेटा?
अरे रेवती जी, बता भी दीजिए सासू माँ को कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। बता दीजिए ना। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। पर जी। मुझे छुटकी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इससे पहले कि ये या फिर वो गुड्डन कोई गड़बड़। क्या सासू माँ, आप बिना फिजूल की चिंता करती हैं। अब ये शादी है ना, हवाई जहाज की तरह है। एक बार टेक ऑफ कर चुकी है तो फिर सीधा लैंड, मेरा मतलब पूरी होने के बाद ही रुकेगी। अब बीच हवा में हवाई जहाज को कौन रोक सकता है? बस आप इतना समझ लीजिए कि अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, ना गुड्डन और ना ही कोई और। दुर्गा जी अगर समझ पाती ना कि हमारी माँ हमारे लिए क्या मायने रखती है तो वो कभी ऐसे नहीं कहती। बहुत नजरअंदाज कर लिया गुड्डन जी, पर माफ कीजिए, इससे सुरक्षित रास्ता नहीं है आप तक पहुंचने का। किसी ने तेरी माँ का नाम ले दिया तो तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाएगी। अपनी हार का कारण नहीं बनने दे सकते अपनी माँ को। हम उन्हें अपनी जीत का कारण बनाएंगे। हम जीतेंगे और अपनी माँ का सम्मान लौटाएंगे जीत के, और अक्षर जी के मांगे हुए पैसे भी। अब तो सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। इतनी देर में इतनी अच्छी खिचड़ी तो कोई एक्सपर्ट ही बना सकता है। क्या करेगी गुड्डन? सुनिए, हमें आपसे बात करनी बहुत जरूरी है। अभी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हम इंतजार नहीं कर सकते, अब भी करनी पड़ेगी। हाँ। एक्सक्यूज मी। सुनिए ना, हमें ना बात करनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि तुम मेरी बॉस नहीं हो, और दूसरी बात ये कि तुम यही बात थोड़ी तमीज के साथ भी कह सकती हो। अपने बात करने का लहजा ठीक करो, फिर आना बात करने मुझसे। अरे तो अगर ऐसी बात है तो आप हमें अपना बॉस समझ लीजिए। देखिए अभी ना हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है, हम सच बता रहे हैं। अब पछता के कुछ नहीं होगा, मैं आया था तुम्हारी मदद करने। क्या किया तुमने? मना कर दिया ना, इसीलिए आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अरे बॉस का है ना आपने, तो हम आपको हायर करने आए हैं। अब आपको हमारे लिए काम करना होगा। देखिए कुछ ही घंटों की नौकरी है, हम आपको नौकरी पे रख लेते हैं। तुम मुझे नौकरी पे रखोगे? हाँ, क्यों नहीं रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं ना। अब शहर के बड़े बड़े लोग बुलाते हैं ना बड़े बड़े शेफ्स को, तो हम नहीं बुला सकते हैं क्या? और फिर अब इंदौर में आपसे अच्छा खाना बनाना किसे आता है? अरे कोई फ्री फंड की मदद थोड़ी मांग रहे हैं हम आपसे, पैसे देंगे आपको। देखिए आज हम जो भी इनाम में राशि जीतेंगे ना, जीतेंगे तो है ही, तो उसका 20% आपको। अक्षर जिंदल के रहते हम गुड्डन से नहीं मिल पाएंगे, कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। 20%? हाँ। नॉट इंटरेस्टेड। अरे नहीं, रुकिए। देखिए आपको हमारी बात सुननी होगी। अब वो डॉक्टर्स की तरह आपकी कोई कसम वसम नहीं होती है क्या? क्या?
हाँ, जैसे डॉक्टर्स की होती है कि अब हम किसी की जान बचाने से मना नहीं करेंगे, तो आपकी ऐसी कसम होती होगी ना? होती होगी। हाँ, तो आप उसी कसम को याद कीजिए और डील डन कीजिए। कीजिए ना। पहली बात गुड्डन, यूं हाथ मिलाकर कोई डील नहीं की जाती। और दूसरी बात ये कि मैं ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं करता। और तुम तो गुड्डन हो। एक मिनट रुके फिर। हम गुड्डन अक्षर जिंदल इस शहर के सबसे बड़े शेफ मिस्टर अक्षर जिंदल को आज की खिचड़ी प्रतियोगिता के लिए हायर करते हैं और उसके बदले हम उन्हें आज की जीते हुए इनाम से पूरा 20% राशि फीस के रूप में देंगे। क्योंकि है ना, गुड्डन का दिल बहुत बड़ा और जिंदल साहब का ईगो उससे भी बड़ा है, तभी तो हमारी मदद करने के बजाय हमसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवा रहे हैं। तो ठीक है ना, लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट, लीजिए, कीजिए साइन। अच्छा ठीक है, पहले ना हम ही कर देते हैं। ठीक है, अब आप कर दीजिए। देखिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कीजिए साइन। 20%। मिसेस गुड्डन अक्षर जिंदल, आप अगर अपनी इनाम की रकम पूरी दुगनी भी कर देंगी ना, तो भी आप अक्षर जिंदल के असिस्टेंट तक को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अरे बच्चों, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे रुको, क्या कर रहे हो? एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। लक्ष्मी दी, सुनो ना, अगर ये पूरी खिचड़ी बनाकर हारती ना तो दुगना मजा आता, पर ये तो बिना खिचड़ी बनाई चली गई। अब तो ये पैसे लेने आएगी ना दुर्गा दी के पास। हाँ, चुप रह सरू, मुझे नहीं लगता कि वो चुईया इतनी आसानी से हार मानने वाली है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जरूर वापस आएगी। अभी देखना कहीं ना कहीं से आती होगी।
अक्षत जिंदल का कॉम्पिटिशन में एक बार फिर से स्वागत है। और लगता है इस बार गुड्डन अक्षत जी की हेल्प ले लेंगी। नहीं, हम मदद नहीं ले। ये एजे वापस कैसे आ गए? जीतना है कि नहीं? हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी।